जय जय श्री राधे। जय जय सीताराम। आप सभी को आइए श्रीमद् भगवद गीता के आज के पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहले अध्याय का पाठ हम सभी ने कर लिया है और श्लोकों के अर्थों को भी समझने का प्रयास किया है। और दूसरे अध्याय का जो पाठ है इस समय हम सभी कर रहे हैं और आज श्लोक संख्या 23 से आज के पाठ को प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया है, क्योंकि अर्जुन इस समय मोह से ग्रसित हो गया है। अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हो गया है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा कि उसे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है यदि वह युद्ध करता है तो उसके अपने ही हाथों, उसके अपने ही पितामह, मामा, ससुर, गुरुजनों, भाइयों आदि का वध होता है और उनके वध के पश्चात उसे जो धन मिलेगा, उसे जो संपदा मिलेगी, उसे जो राज्य मिलेगा, वह उनके ही रक्त से सनी हुई होगी। अर्जुन को लगता है कि यदि मेरे अपने नष्ट हो गए तो उनके उस राज्य, उस धन को लेकर मैं क्या करूँगा। जब अपने ही ना रहे तो फिर उस धन का, उस राज्य का क्या करना। इसलिए हे केशव, हे माधव, अब तुम ही बताओ, मैं सोच और समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी तो स्थिति बस यही हो रही है कि मैं इस युद्ध मैदान को छोड़कर संन्यास धर्म को स्वीकार कर लूँ। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, माधव, इस समय आप मेरे गुरुदेव हो और मैं आपका शिष्य हूँ, और इस किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में केवल आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हो। आप ही यह निश्चित कर सकते हो, बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। और जब अर्जुन ने भगवान को गुरु माना तो भगवान ने भी गुरुदेव का पद संभालते हुए अर्जुन को थोड़ा डांटा है। अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे अपनों का ही वध हो जाएगा। शायद तुम भूल गए कि तुम्हारा धर्म संन्यास को स्वीकार करना नहीं, तुम्हारा धर्म तो क्षत्रियों का है और क्षत्रियों का तो धर्म यही है, अधर्म का नाश करो और धर्म की स्थापना के लिए यदि किसी से भी लड़ना पड़ जाए तो युद्ध के लिए तैयार रहो। परंतु अर्जुन, तुम ये जो बात कह रहे हो कि मेरे अपनों का वध हो जाएगा, तो शायद तुम विद्वान होते हुए भी इस बात को भूल रहे हो कि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। आत्मा को ना कभी कोई मार सकता है, ना किसी अग्नि से जलाया जा सकता है, ना तो जल के द्वारा गीला किया जा सकता है। आत्मा पर कभी भी इस भौतिक जगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनं क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। यह आत्मा ना किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगाया जा सकता है, ना तो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। तो हे अर्जुन, तुम इस आत्मा के लिए इतना सोच क्यों कर रहे हो। सारे हथियार, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि कुछ भी हो, आत्मा को मारने में सभी
असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में भी की जाती है। और किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। इसलिए भगवान कहते हैं, चाहे कोई भी हथियार हो, कैसा भी क्यों ना हो, परंतु किसी के भी द्वारा इस आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। और मायावादी भी इस आत्मा की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जीव किस प्रकार से अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया, ना ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग कर पाना संभव था। प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। माया द्वारा आवृत होने पर उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह वे भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं, यद्यपि इन दोनों में समान गुण होते हैं। अक्षेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। और इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयमोच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर अर्जुन, तुम्हें इस शरीर के लिए और इस आत्मा के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे आज के आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, बहुत ही शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हैं, उससे भी इस आत्मा को नहीं देखा जा सकता। यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रयोग के द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। और हमें इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। आत्मा चेतना है और चेतन भी है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते हैं। अविकारी रहते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है, क्योंकि भगवान अनंत हैं और अणु आत्मा सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता है। और किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए
आवश्यक है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुर्महर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है, सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें शोक करने का, तुम्हारे जो शोक करने का फिर भी कोई कारण नहीं बनता, तो अर्जुन तुम क्यों शोक करते हो।